तो बेसिकली 2 रोटी और एग्स मेरा प्री वर्कआउट मील होता है। तो आज घर पे डोसा बन रहा था, तो ये डोसा मैं दो डोसे ले रहा हूँ जो कि 2 रोटी के कैलोरीज के अराउंड होते हैं। तो फूड्स के चॉइसेस आपके ऊपर है, आप कितने फूड्स आपके डेली लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि आप उतने कैलोरीज डेफिसिट में रहते हुए आप आपके फूड चॉइसेस को सेलेक्ट करें। तो अब मैं प्री वर्कआउट मील ये लेने वाला हूँ। तो ये प्री वर्कआउट मील खाकर मैं सीधे जिम को जाऊंगा। प्री वर्कआउट मील में ये देख सकते हैं आप 2 रोटी और एग्स, और साथ में ये है 2 किस्म की चटनी, एक है तिल की चटनी, एक है कोकोनट चटनी, और इसका 1 टेबलस्पून लूंगा, विच इज अराउंड 50 to 60 कैलोरीज मुझे इससे मिल जाएगी। तो 30 ग्राम्स के आसपास होंगे ये। तो ये खाकर सीधे मिलूंगा मैं आपको जिम में विद मोर इंफॉर्मेटिव टेक्निक्स एंड टिप्स के साथ, जो आपकी चेस्ट मसल के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है। मैं ये वीडियो को रॉ रखना चाह रहा था, बट मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एज यू कैन सी, मैं फर्स्ट मूवमेंट पुश वर्कआउट में इंक्लाइन बारबेल लगा रहा हूँ। अब ये तो वार्म अप कर रहा हूँ मैं इस एम्प्टी बार के साथ। तो आज की पुश एक्सरसाइज की मेरी गो टू एक्सरसाइज ऑलवेज होती है इंक्लाइन प्रेसिंग मूवमेंट, जो हमेशा इससे स्टार्ट करता हूँ मैं चेस्ट वर्कआउट में। अब एक चीज़ जो मैं आपसे एक्साइटेडली शेयर करूँगा वो है इंक्लाइन प्रेसिंग मूवमेंट में मैं जो आज बारबेल लगा रहा हूँ वो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स के बाद यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई शोल्डर इंजुरी। बारबेल मूवमेंट चाहे इंक्लाइन हो या फ्लैट बेंच पर इवन एम्प्टी बारबेल से करना मुश्किल हो जाता था, बिकॉज जब शोल्डर इंजर्ड हुआ तो टोटल चेस्ट का इंगेजमेंट शोल्डर और एल्बो पर ट्रिगर कर रहा था। तब मैं डंबल से बारबेल को रिप्लेस कर दिया। डंबल से भी आप देख सकते हैं आफ्टर इंजरी कुछ महीनों तक मैं 50%, यानी अगर मैं 25 वेट अभी कर रहा हूँ तो मेरा मैक्सिमम वेट 40 केजीज होता था जो मैं रेगुलर डंबल प्रेस करता था। तो अभी मैं 25 केजीज से मैक्स लगा पा रहा हूँ। तो इस वजह से ये कुछ मोर देन एन अचीवमेंट है मेरे लिए आफ्टर गिविंग सर्टेन मंथ्स टाइम इन शोल्डर रिहैब। तो फाइनली मैं अब जो इंक्लाइन बारबेल में वेट लगा पा रहा हूँ उसका फुल लोड चेस्ट पर ही जा रहा है, थैंक्स टू माई फिजियो। एक और चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं बार को इसेंट्रिकली कहाँ पर एंड कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जहाँ पर मेरे एल्बोज चेस्ट के थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं वहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ। एक और चीज़, मेरे इंजरी का रीज़न ये भी था कि मैं बार को ओवर स्ट्रेच करता था क्लोज टू पेक्स, यानी कि पेक्स को टच करता था फिर प्रेस करता था, बट धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मालूम होता गया कि ओवर स्ट्रेच करने से मेरे शोल्डर जॉइंट्स एंड एल्बोज ट्रिगर हो रहे हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर मैं बार को ला रहा हूँ यहाँ पर, देन प्रेस कर रहा हूँ। तो ला रहा हूँ क्लोज टू द चेस्ट, एंड प्रेसिंग भी आप देख सकते हैं कि मैं फुल लॉक नहीं कर रहा हूँ एल्बो को। यहाँ पर मैं एकदम उसको एल्बोज को थोड़ा सा बेंड करके मैं चेस्ट को टारगेट कर रहा हूँ टू कॉन्ट्रैक्ट फुली। Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. तो चेस्ट एक्सरसाइज का नेक्स्ट वेरिएशन मैं लगा रहा हूँ डंबल के साथ फ्लैट डंबल प्रेस। फ्लैट डंबल प्रेस कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट आज मैं कर रहा हूँ उसका अलग ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। वैसे मैं चेस्ट के 2 प्रेसिंग मूवमेंट लगाता हूँ, 1 फ्लाई मूवमेंट लगाता हूँ पुश डे पर। अब यहाँ चेस्ट के साथ स्टेबिलिटी भी टेस्ट होती है। अब आप देख सकते हैं मैं स्मार्ट तरीके से चेस्ट को जितना स्ट्रेच चाहिए उतना ही नीचे लेकर आ रहा हूँ ताकि शोल्डर ओवर स्ट्रेच ना हो, जिससे मेरा शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए। एक और चीज़ अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में भी मैं, आप देख सकते हैं कि एल्बो को ऊपर फुली लॉक नहीं कर रहा हूँ, यानी कि चेस्ट जहाँ पर एंगेज हो रहा है वहीं तक मैं एल्बोज को लेकर जा रहा हूँ और वहाँ पर फुली 1 सेकेंड का पॉज करते हुए नीचे स्लो लेकर आ रहा हूँ।
so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose the grip. अब मेरी पुश डे की लास्ट एक्सरसाइज होती है फ्लाई मूवमेंट। अब फ्लाई मूवमेंट में मैं लगा रहा हूँ केबल क्रॉस ओवर। केबल क्रॉस ओवर एक फ्लाई मूवमेंट में कभी मैं पेक फ्लाई के साथ रिप्लेस करता हूँ, कभी लोअर डिक्लाइन केबल फ्लाई ये भी लगाता हूँ, स्विच करता हूँ अपने एक्सरसाइजेस के साथ। इस एक्सरसाइज से मैं अपने इनर और आउटर चेस्ट को स्वीप का डेवलपमेंट इम्प्रूव करने के लिए लगाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि हर रेप के एंड पे 1 सेकेंड का स्क्वीज करता रहूँ ताकि मेरा माइंड मसल कनेक्शन अच्छे से बना रहे। इस एक्सरसाइज में आप जितना हो सके आप इसको मॉडरेट टू हैवी ही पुश करें, इसमें ज़्यादा सुपर हैवी लोड ना डालें अपने जॉइंट पे। क्यों? क्योंकि फ्लाई एक आइसोलेशन मूवमेंट है। जिस तरह प्रेसिंग में आपको अदर मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि कंपाउंड मूवमेंट में आपके शोल्डर जॉइंट और ट्राइसेप्स जॉइंट इन्वॉल्व होकर आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए पुश करते हैं, बट इसमें आपको सिंगल जॉइंट मूवमेंट ही परफॉर्म करना है आपके चेस्ट मसल के लिए। तो मेक श्योर करें कि आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट लगाएं। चेस्ट खत्म, अब है शोल्डर्स का टाइम। 3 मंथ्स या उससे ज़्यादा मैं एनी ओवरहेड प्रेस मूवमेंट अवॉइड किया था। शोल्डर के लिए जो रिहैब चल रहा था उसमें ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था, क्योंकि एनी ओवरहेड करने से मेरे ट्रैप्स एंड लिवेटर स्कैपुला मसल ज़्यादा इंगेज हो रहा था, जिसकी वजह से नेक पर स्ट्रेन आ रहा था और शोल्डर इंजरी ठीक से हील ही नहीं हो पा रही थी। तो ये भी करना मैं अवॉइड कर दिया था। तो आप जो ये वेट मैंने स्टार्ट किया जस्ट मसल्स को स्लोली स्ट्रेंथनिंग करने के लिए और ठीक से रिकवर होने के लिए इस मशीन शोल्डर प्रेस को ऐड किया। मशीन शोल्डर प्रेस ये मूवमेंट सेफ भी है और इफेक्टिव भी, बट मैं कंट्रोल के साथ कर रहा हूँ, ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देने के लिए। ऊपर प्रेस करते हुए वक्त एल्बो भी मैं ज़्यादा लॉकआउट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट गिविंग टेंशन टू माई डेल्टॉइड। अब आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर भी एल्बोस कहाँ पर फिनिश हो रहे हैं, जस्ट अबव माई ईयर्स लेवल। तो इससे मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैं अपने एल्बोस को ज़्यादा स्ट्रेन ना करूँ। I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up. उसके बाद शोल्डर के लिए एक और एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, लैटरल रेजेस। सिमिलरली मैं इस एक्सरसाइज लैटरल रेजेस को भी अवॉइड किया अपने रिहैब में। ये भी लिवेटर स्कैपुला इंगेज कर रहा था और इसके साथ भी एनी श्रगिंग मूवमेंट अवॉइड करना था। तो मैं फाइनली लाइट वेट के साथ 2 सेट लगा रहा हूँ 10 to 12 रेप्स के साथ। साइड डेल्ट्स के बिना एस्थेटिक्स कंप्लीट ही नहीं होती। लैटरल रेजेस में मेरा फोकस लाइट वेट के साथ कंट्रोल रेप्स ही लगाना है। इसको स्लोली वेट इंक्रीज करूँगा वीक बाय वीक, बट स्टिल आई वुड से कि मैं इसमें आप जस्ट माइंड मसल कनेक्शन बनाकर करते रहो। आफ्टर एन इंजुरी आपको डायरेक्टली हील करने में आसानी होगी। पुश डे की मेरी लास्ट एक्सरसाइज मैं जो फिनिश करता हूँ, एक वेरिएशन ट्राइसेप्स के साथ। ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशन की जो एक्सरसाइज है मैं प्रिफर करता हूँ केबल पर लगाने के लिए। इससे मुझे शोल्डर पे और मेरे एल्बो जॉइंट सेफ रहते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेन भी कम होता है। तो इंक्लाइन लाइंग ओवरहेड एक्सटेंशन वैसे भी मैं आर्म्स को अलग डे पर ट्रेन कर रहा हूँ अभी तो, क्योंकि 5 डेज की स्प्लिट में एक दिन आर्म को अलग से दे रहा हूँ। ये एक्सरसाइज जो मेरे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को टारगेट करेगा, जो स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो इसके मैं लगाता हूँ 2 से 3 सेट। हर सेट में बर्न वाली फीलिंग देता है। अगर आप इस एक्सरसाइज को इस फॉर्म के साथ लगाना चाह रहे हैं तो एक बार आप इस एक्सरसाइज को अपने ट्राइसेप्स रूटीन में ऐड कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कैसा फील किए इस वेरिएशन को हिट करने के बाद। The end of the song, next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. तो अभी है ये वाला मेरा फाइनल सेट। इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम फेलियर टच करूँ। एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको शोल्डर ओवरहेड का या ट्राइसेप्स का कुछ प्रॉब्लम है तो
इस एक्सरसाइज को आप ओवरहेड एक्सटेंशन डंबल के साथ रिप्लेस करें या फिर कोई भी ओवरहेड एक्सटेंशन मूवमेंट को अवॉइड करें ताकि आपको फर्दर इंजरी ना हो। पोस्ट वर्कआउट मील में मैं यूजुअली लेता हूँ सोया राइस। बेसिकली वर्कआउट के इमीडिएटली आपको प्रोटीन शेक लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका प्री वर्कआउट मील डिले हुआ था जिसकी वजह से आपको आफ्टर वर्कआउट रिकवरी के लिए प्रोटीन चाहिए, तो तब आप प्रोटीन शेक ऐड कर सकते हैं। बट प्री वर्कआउट मील के बाद विद इन 30 मिनट्स में मैं मील कंज्यूम कर देता हूँ डायरेक्टली, तो इसीलिए ये मेरा मील होता है पोस्ट वर्कआउट मील। तो इसमें आप देख सकते हैं नॉर्मली 60 ग्राम्स ऑफ सोया, 100 ग्राम्स ऑफ राइस और 100 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड वेजीज। इसीलिए बोलते हैं कि वॉल्यूम इज मोर इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम मीन्स ज्यादा वॉल्यूम, यानी कि ज्यादा फूड के साथ आपको कम कैलोरीज मिल सके। इतनी प्लेट फुल मील में इसमें अराउंड 450 कैलोरीज है और इसमें 30 to 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। इट मीन्स न्यूट्रिशन को स्मार्टली तरीके से एंजॉय भी कर सकते हो और अंडर डेफिसिट में रहते हुए भी आप आपकी गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो वेल दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और प्लीज़ थोड़ा सा इंस्टाग्राम पर भी वहाँ जाकर सपोर्ट दिखाइए, तो आपको वहाँ पर बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। वेल मिलते हैं अगले वीडियो में।